Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही है। एंड आई होप कि आप मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। मई मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी, तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही हैं धनु राशि आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं स्टार्टिंग विथ एम्प्रेस तो शो कर रहा है कि मिड ऑफ में सबसे पहले आप इम्प्रेस करने वाले हैं लोगों को। कैसे? आपकी इस एटीट्यूड की वजह से आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी शाइन करेगी। एक्चुअली पिछले कुछ समय से आप कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं या लाइफ में प्रोडक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हैं, चेंजेस लाने का ट्राई कर रहे हैं ना। मिड ऑफ में सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी क्योंकि आपको समझ में आ गया कि लाइफ को डील किया कैसे जाता है, प्रॉब्लम्स को डील कैसे किया जाता है। रिलेशनशिप में जो आप निगेटिविटी झेलते आ रहे थे ना, तो आपको पता चल गया कि आपके पर्सन को आपको कंट्रोल कैसे करना है। उनकी निगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी ना कि आप ओवरलोडेड फील कर रहे थे, आप एग्जॉस्ट हो चुके थे। लेकिन मैंने बताया ना, जब भी कोई निगेटिव सिचुएशन आती है उसके बाद ये समझिए कि आपका एक ट्रांजिशन वाला पीरियड स्टार्ट हो गया। वही ये कार्ड शो कर रहा है। मिड ऑफ में ट्रांजिशन आ रहा है, शिफ्ट देख पाओगे। ये कार्ड कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने को भी शो करता है। तो आप मिड ऑफ में कुछ लग्जूरियस लाइफ के पीछे जा सकते हैं, लेकिन अपनी सेविंग्स पे भी आपको ध्यान देना है। काफ़ी केयरिंग आपकी पर्सनैलिटी रह सकती है। फैमिली का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे। फेमिनाइन एनर्जी का मैसेज है, आप ना इमोशनली एक्टिव भी रहोगे। मतलब जो आप ना कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ें आपने इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग बना ली थी ना, जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो आप समझ गए हो कि इमोशंस भी वैल्यू रखते हैं। तो आप इमोशनली कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि आपके इस ऑरा, इस एटीट्यूड को देख के ना वो अट्रैक्ट हो सकते हैं आपके साइड। काफ़ी नर्चरिंग आपका नेचर रह सकता है। कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स विद इन 10 डेज ही आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। लोगों को अपने कम्युनिकेशन से अट्रैक्ट कर सकते हैं। फुलफिलमेंट आपको फील होगा लाइफ में। जो चीज़ें मिसिंग चल रही थी ना, रीगेन होंगी। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। लव एंड अफेक्शन रीगेन हो रहा है। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि बहुत जल्द ऐसा कोई पर्सन आपके साथ मूव हो रहा है जो केयरिंग पर्सनैलिटी रखते होंगे, है ना, सीरियस मोड में होंगे, कोई कमिटमेंट में जाना चाहेंगे। तो ये कार्ड ना शो कर रहा है कुछ लोगों से ये मैसेज रिलेट हो सकता है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनसे ये चीज़ रिलेट होगी। शायद आप अभी रेडी नहीं हैं किसी भी काइंड की पेरेंटहुड वाली एनर्जी में जाने के लिए। फिलहाल आप अपने पर्सनल लाइफ को सही करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक मैसेज था जो आपको शो कर रहा है इस कार्ड के थ्रू। ये कार्ड न्यू आइडियाज़ के आने को भी शो करता है। तो आपके माइंड में कुछ नए प्लानिंग आती हुई दिख रही है। कुछ क्रिएटिव वर्क आपका होगा, कोई आर्ट वर्क आपका होगा ना, तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। सिंपल चीज़ें ग्रोथ, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। सेकंड जो कार्ड आया है वो है जजमेंट। जजमेंट यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट को शो कर रहा है कि आप जो अभी तक एडजस्टमेंट करते आ रहे हैं लाइफ में, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। प्रेयर्स जो आप कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हो, वो प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं। बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस देख सकते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन पावर भी आपकी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये कार्ड ने एक सेल्फ अवेयरनेस का भी है, तो आप में ये चीज़ बिल्ड हो रही है। आप अपने आप को लेके ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं। मतलब आपको कैसी लाइफ स्टाइल चाहिए है, कैसा लुक्स चाहिए है, उस पर आपका ज़्यादा ध्यान रह सकता है। विद इन 10 डेज अवेकनिंग पीरियड आपका शुरू हो रहा है। कुछ चीज़ों में आप रिन्यूअल देख सकते हैं, न्यू बिगनिंग देख सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन को भी शो करता है। तो आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उसके बारे में आप एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी स्टेप लेने से पहले आप सोचोगे। लव लाइफ में रिन्यूअल हो रही हैं चीज़ें। करियर में कुछ ऐसा काम आपको मिल सकता है जो अकाउंट से रिलेटेड होगा, उसमें आप प्रोग्रेस के साइड आगे बढ़ रहे हैं।
एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। दोनों कार्ड्स वही मैसेज दे रहे हैं। अवेयरनेस आप में ज़्यादा आती हुई दिख रही है। किसी पर्सन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया करते थे ना, तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट अब नहीं करने वाले, क्योंकि आपको सेटबैक लगे हुए हैं। या कुछ तो एनर्जीज है कि आप किसी भी पर्सन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट अब नहीं करते, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई, तो जो बता रहा है आप ट्रैप्ड एनर्जी में चल रहे हो, उलझे हुए थॉट्स माइंड में चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी एकदम स्लो डाउन होती जा रही है। पार जो थी, आपकी स्ट्रेंथ जो थी, पावरलेस वाली कंडीशन में जाते जा रहे हो, ट्रैप्ड फील कर रहे हो। तो ये कार्ड शो कर रहा है विद इन 10 डेज आप इस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। लाइफ को कैसे डील करना है आप समझ पा रहे हो। ये जो बैरियर में आपने बांध के रखा है ना अपने आप को, उसको रिलीज करके आगे बढ़ोगे। पॉजिटिव थॉट्स का आना माइंड में, तभी प्लानिंग आपकी सही हो रही है। तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, वही जजमेंट शो कर रहा है। एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, तभी आपकी ये सिचुएशन बनी ना, आप इस सिचुएशन के लिए नहीं बने हैं, एम्प्रेस वाली एनर्जी में जाने के लिए है। बट इट्स ओके, ये आपकी करंट एनर्जी शो कर रहा है। बट विद इन 10 डेज इसमें ट्रांजिशन आएगा, शिफ्ट आएगा। कि धनु राशि अभी चेक करते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है, आउटकम में क्या एनर्जी आ रही है आपके साइड। मिड ऑफ मे 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है, तो देख रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड है, तो यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड है। जस्ट हाफ एनर्जी है, तो मतलब टेंशन्स का कम होना, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना, जो आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, ओवरथिंकिंग आप करते हो बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपने करियर को लेके इतना टेंस्ड चल रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके इतना परेशान चल रहे हैं ना, कैसे टाइम निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। ना नाइट का टाइम पता चलता है, ना डे का टाइम पता चलता है। प्रोग्रेसिव आप तभी नहीं बन पा रहे हो। तो वही एक कार्ड शो कर रहा है कि ये जो डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे हो ना, मिड ऑफ में आप इस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। जो आप लोगों की बातों पे फोकस किया करते हैं, या अपने पर्सन की बातों पे आप फोकस कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है उन पे फोकस करने का? अपनी लाइफ पे फोकस करिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। रही बात रिलेशनशिप की, तो मैंने पहले ही बता दिया जजमेंट कार्ड के साथ, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसी चीज़ें आप अचीव कर पाओगे। तो धीरे धीरे करके ट्रांजिशन आएगा, एक ही दिन में ट्रांजिशन नहीं आएगा। और देखते हैं धनु राशि मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड। और आप देख ही रहे हो बॉटम से 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया, मतलब आप डिफीटेड फील कर रहे हैं, हार मान चुके हैं करियर में, रिलेशनशिप में। तो इस एनर्जी से ही आपको उठना है, इस नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ना है। आप ये डिजर्व नहीं करते हो, आप एम्प्रेस डिजर्व करते हो। तभी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ये यूनिवर्स ने एम्प्रेस प्रोवाइड कर दिया, और ये आपकी करंट एनर्जीज को बता रहा है जो साइडलाइन करनी है आपको। ठीक है धनु राशि, तो अभी भी अगर आप इस मोड में चल रहे हैं, किसी पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है या इस सिचुएशन में डाला है, तो आप क्यों रीस्टार्ट नहीं कर रहे हैं? आप कैपेबल हैं, तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर। चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मिड ऑफ में क्या आ रहा है आपके साइड। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कितना प्यारा कार्ड आया। यूनिवर्स भी चाह रहे हैं कि ये जो आप नेगेटिव एनर्जीज में चले आ रहे हो, ट्रैप्ड वाली सिचुएशन में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस सारी नेगेटिविटी को जैसे ही आप रिलीज करेंगे ना, वैसे ही शिफ्ट देखोगे, ट्रांजिशन, न्यू स्टार्ट देखोगे। अब आप पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, सब कुछ। लाइफ में आपको प्रोडक्टिव बनना है कि उसी एनर्जी में ट्रैप्ड रहना है। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मिड ऑफ में क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। बी असर्टिव। तो अपनी पावर को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी रखते हो, इतना इंटेलिजेंसी के साथ आगे बढ़ते हो, तो क्यों अपने ऊपर डाउट करना। रेनबो वाली एनर्जी प्रेजेंट है, बैक सपोर्ट आपको एंजल्स दे रहे हैं। लाइफ में प्रोडक्टिव बनना है आपको, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, सिंपल है। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। प्रोटेक्शन। तो अगर आपका फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो, उसमें आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। फेथ बना के रखिए भगवान पर, सुप्रीम लॉर्ड पर, वही आपको आगे तक लेके जा रहे हैं। सेल्फ केयर का कार्ड भी है, तो अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना है, और ओवरलोडेड नहीं करना है अपने आप को। ओके, अब चेक करते हैं यूनिकॉर्न्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मिड ऑफ में यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। फ्लाइट का कार्ड आया है। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो मैं जस्ट अभी आपको मैसेज दे रही थी कि आपकी एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी रहती है, तो आपको जो इमेजिनेशन है उसको ज़्यादा बढ़ाइए कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं लाइफ में जिसमें आप प्रोडक्टिविटी गेन करें। अपनी हॉबी को परस्यू करिए। आपकी कोई आर्ट होगी, हॉबी होगी,
उसको आगे तक लेके जाइए और यूनिवर्स आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने में, समझ रहे हो ना। तो यूनिकॉर्न्स आपके साथ हैं, लेकिन अपनी इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। स्पिरिट का कार्ड आया है, हेवनली असिस्टेंट फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। वही मैसेज यूनिकॉर्न दे रहा है। ये एंजल, ये आपके गाइड्स हैं, ये आपके एंसेस्टर्स हैं जो बोलना चाहिए आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। कुछ तो पावर प्रेजेंट रहती है, आप माने या ना माने, आपके सराउंडिंग में, लेकिन आप उसे फील नहीं कर पाते हैं। आपने ऑरा नेगेटिव बना के रखा है, उस ऑरा को हटाइए और इस ऑरा में एंटर होइए कि धनु राशि। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।